야, 다 들이. 그래. 대한다. दुनिया से मंगुची यानी तो आज बहुत सारे श्रद्धालुओं ने अनुरोध किया कि महाअवलोकेश्वर का अगर आप अभिषेक दें। इस प्रकार से लोगों से अनुरोध प्राप्त हुआ, लोगों ने विनती की। तो इसलिए आज इंटरनेट के माध्यम से अभिषेक प्रदान किया जा रहा है। और पिछले समय में या पिछले साल जो बोधगया से भी इंटरनेट के माध्यम से अभिषेक का प्रसार किया गया था, जो कि तो ये इसलिए भी क्योंकि अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर अभिषेक को प्राप्त कर सकें तो प्राप्त कर सकते हैं। कि तिब्बत में और अन्य जगह पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और तो इसलिए बोधिचित्त जो कि इस अभिषेक को प्राप्त करने के पूर्व बोधिसत्व बोधिचित्त का उत्पाद लगभग जो संबर है सब में प्राप्त होते हैं सब में। तो इसलिए बोधगया में पिछले साल और इस साल के शुरुआत में जब मंजूश्री का अभिषेक दिया गया तो वहाँ पर इतने लोग न थे, लेकिन इंटरनेट के माध्यम के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जगह पर रह करके सुना था और अभिषेक को प्राप्त किया था। तो आज उसी प्रकार से अभी दुनिया में कहीं भी जहाँ पर भी हों तो आप लोग भी प्रार्थनाएं करें और एक उद्देश्य बना करके कि मैं इसको सुन रहा हूँ। ऐसे अगर सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको अभिषेक की प्राप्ति होगी। तो ये कहा जाता है कि हमें जो अभिलेखेश्वर है, जो अभिलेखेश्वर को है जो मुख्य रूप से करुणा के महाकरुणा के इष्ट देव के रूप में माना जाता है और मुख्य रूप से महाकरुणा को अपने चित्त में उत्पन्न करने के लिए उसके लिए हमें अभ्यास की चित्त के शोधन करके प्राप्त किया जा सकता, उत्पाद किया जाता है। और उसके अलावा अगर कोई विशेष इष्ट देव की भी प्रार्थना करते हैं तो लगभग क्रम उसी प्रकार से होते हैं। और करुणा बार बार फैलती रहे, बार बार करुणा उत्पन्न होते रहे। और उसके अलावा जो कि देवों के देव के रूप में जो कि अवलोकेश्वर को माना जाता है, तो इस प्रकार के करुणा को उत्पन्न होने के लिए और कहा जाता है कि जो कि करुणा जो है सारे सत्यों को एक प्रकार से आलम्बन बनाती है और प्रज्ञा जो कि तो इसलिए प्रज्ञा और करुणा दोनों ही एक साथ होकर के चलते हैं, दोनों को साथ होना चाहिए। तो आजकल के अगर आप समय में देखें कि लगभग ऐसी मान्यता है कि लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं और सभी चाहते हैं कि उनको सुख मिले, किसी को भी दुख न मिले। तो आजकल जो कि इंटरनेट के माध्यम से भी देखते होंगे या दुनिया में देखें कि जाति पात का भेदभाव, उसके साथ साथ अलावा धर्मों के बीच भेदभाव और इसके सबसे बुरी बात के हत्याएं करना। तो इस प्रकार से हत्या करने में भी लोग धर्म के नाम पर हत्या करने में भी नहीं चूकते हैं। तो मैंने टेलीविज़न में एक बार देखा कि अमेरिका की एक बात है कि एक जो पुलिस और अभी हाल की बात है कि एक आदमी जो है गिर गया था तो उसके ऊपर उसकी गर्दन पर अपनी टांग रख करके उसके एक प्रकार से हत्या जैसी कर दी गई। तो ये जो मुश्किल हालात हैं या इस प्रकार की घटनाएं हैं तो उचित नहीं होती हैं। तो हत्याएं करना, एक दूसरे की जान ले लेना, ये उचित नहीं होती हैं। क्योंकि हम सभी लोग
जो करुणा है वो स्वाभाविक हमारे अंदर करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है और जो भी जीवधारी हैं वो अपने जो करुणा की वजह से ही अपने जीवन को जीते हैं। यहाँ तक कि छोटा से छोटा जीवधारी भी क्यों ना हो, कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, वो भी अपने माँ बाप या जहाँ से भी जन्म लेते हैं उस पर आश्रित रहते हैं, उनकी करुणा पर आश्रित रहते हैं। तो आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से कि जो जीवधारी लोग हैं, जो भी जीवधारी है, जिसके अंदर भी प्राण है, वो सभी को प्रेम करुणा की आवश्यकता रहती है सबको। और ये कोई धर्म की बात है, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक दूसरे को लाभ देने की बात है, एक दूसरे को लाभ देना चाहिए। अगर इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से खुद को लाभ होगा। और जो कि पर्यावरण है, जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण का जो हमारा एक प्रकार से समाज है, एक खुशहाल समाज होगा। अगर आप क्रोध और करुणा, क्रोध और गुस्सा रखते हैं या फिर ईर्ष्या रखते हैं, तो आपका जो वातावरण है वो भी ठीक से नहीं रहेगा। तो इसलिए जो शांति वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये कि एक प्रकार की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि सबसे पहले मेरी एक जो उत्तरदायित्व है कि इस दुनिया में 7 अरब के आसपास या उससे ज़्यादा लोग हैं, तो उन वो सभी के सभी एक प्रकार से प्रेम और करुणा युक्त हो जाएं, उनको सुख मिले। और ये सारी चीज़ें जो भी करुणा और मैत्री का अभ्यास है वो हम सुख के लिए, अपनी शांति के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा हमारे अंदर ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो उससे अपने आप को नुकसान होता है, अपने आप को दुख मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप स्वयं का हित करना चाहते हैं तब भी आपको बोधचित्त का उत्पाद करना चाहिए, और परहित का करना चाहें या स्वयं का हित करना चाहें तब भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बोधचित्त एक प्रकार के बोधचित्त को उत्पाद करने के लिए जहाँ करुणा की बात है वो बौद्ध धर्म में तो है ही है, उसके अलावा भी जो भी धर्म हैं उन सभी में यही कहा जाता है कि आपको जो प्रेम और आपका अभ्यास करुणा का अभ्यास करें। ये सभी में लगभग सभी धर्मों में प्रेम और करुणा की बात कही जाती है। और जब भी ये करें तो उस समय आपके जो विचार हैं वो आसक्ति और ईर्ष्या के अधीन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका चित्त करुणा युक्त होगा तो इससे स्वयं को लाभ होता है, दूसरों को भी लाभ होता है। तो इसलिए जहाँ तक जो अपने शुद्ध चित्त की बात है, अच्छे चित्त की बात है, वो सभी की एक परम आवश्यकता है। तो ये जो ऐसा लोग मानते हैं कि जो सुख है वो कहीं बाहर से आता है, ऐसा नहीं है। अपने चित्त का परिशोधन करने से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो आजकल के आप देखें कि बहुत ज़्यादा ही भौतिक विकास हुआ है। तो ज़्यादातर लोग भौतिक विकास पर ध्यान दे रहे हैं और इसके प्रति अपने चित्त के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के समय में हमें, आज के जो समय में है उस समय में प्रेम, लोगों को प्रेम देना है, कोई धर्म विशेष की बात करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो केवल और केवल आप जो आपके प्रज्ञा के पक्ष हैं उस पर केवल ध्यान न दें, इसके साथ साथ हमारे जो चित्त है, जो मन है, करुणामय चित्त, उसके ऊपर ध्यान दें। तो मैं भी उसी बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि हम चाहे धर्म को माने या ना माने, लेकिन हम लोगों का जो मन है वो करुणामय होना चाहिए। उससे स्वयं का लाभ होता है, दूसरों का लाभ होता है और दुनिया के समस्त जीवधारियों के लिए भी लाभदायक होता है। तो हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति हो, दुख न मिले, लेकिन फिर भी आप देखें कि इस दुनिया में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं। तो ज़्यादातर परेशानियाँ, दिक्कतें एक तरह से
एक प्रकार से जो कलुषित चित्त की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो जो कि अवलोकितेशन है वो करुणा के प्रतीक हैं, करुणा के स्थिति के रूप में माने जाते हैं। तो आप चाहे धर्म को माने या ना माने, फिर भी अगर आप इस महाकारुणिक के मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी जो सुख समृद्धि है वो निश्चित रूप से बढ़ती है, फैलती है। तो आज जो महाकारुणिक का अभिषेक देने की मुख्य वजह ये है, तो ये नहीं है कि इसके लिए आपको बौद्ध अनुयायी बनने की आवश्यकता है, तो इसलिए अच्छे व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। अच्छा व्यक्ति बनना तो सभी जीवधारियों का कार्य है। और उसके साथ साथ जितने भी दुनिया में जो धर्म हैं उनके अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग दर्शन हैं, तो और सभी धर्म प्रेम, करुणा, मैत्री, संतोष सभी लोग संदेश देते हैं। तो इसलिए हम सभी जो कि धर्मों के एक सद्भाव बनाने की आवश्यकता है, उसको उस सद्भावना को लाया जा सकता है। और इसलिए प्रेम और करुणा के अर्थ को देखते हुए सभी धर्मों के बीच सामंजस्य, सबके बीच सद्भाव। लेकिन फिर भी आप अगर धार्मिक हैं और फिर भी हत्या इत्यादि करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। चाहे सभी लोग धर्म को माने या ना माने, लेकिन जो कि जो सुख और शांति है वो सभी को चाहिए, सभी की एक मूल आवश्यकता है। तो आज के वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि अगर आप अच्छा शरीर चाहते हो तो आपका चित्त भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी ये तर्क देते हैं, क्योंकि और वो कहते हैं कि मनुष्यों का जो स्वभाव है वो कारुणिक है, करुणामयी है। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है कि केवल धार्मिक हों तभी आप इसको इनका अभ्यास करें। प्रेम और करुणा की जो बातें हैं कोई गूढ़ नहीं है, ये प्रत्यक्ष हैं, आप सब देख सकते हैं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू होती हैं। तो दूसरा जो मेरा एक प्रकार से हमारा कमिटमेंट कहें या फिर हमारे जो प्रतिज्ञा है कि जो विभिन्न धर्म हैं उनके बीच सामंजस्य बन सके, सद्भाव बन सके। तो मेरा यही प्रयास रहता है तो भारत में ही अगर आप देखें कि लगभग पिछले 3000 वर्षों से इसमें बहुत सारे धर्म हुए हैं, और सबसे पहले जैसे माना जाता है कि सांख्य दर्शन पैदा हुआ, उसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े धर्म का भी विकास हुआ। तो भारत में देखें तो कितने सिद्धांतवादी हैं, और सभी के सभी लोग ज़्यादातर देखो तो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। थोड़ी छोटी उसमें मनमुटाव या कोई समस्या हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ठीक से रहते हैं भारत में। यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस ये बाहर से आए हुए धर्म हैं। बाकी के अगर देखे जाएं तो भारत में ही पैदा हुए, और भले ही बाहर से क्यों ना आए हों, लेकिन फिर भी यहाँ एक दूसरे के साथ रह कर के एक साथ एक सामंजस्य रहते हैं। तो भारत में धार्मिक जो सद्भाव है कई हजारों वर्षों से स्थापित है और अभी भी है। तो मेरा दूसरा जो क्रम है या फिर जो कि हमारी प्रतिज्ञा है कि धर्मों के बीच में सामंजस्य। तीसरी बात कि मैं एक तिब्बती हूँ, तो तिब्बती होने के नाते कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे तिब्बती, जितने भी तिब्बती हैं सभी का एक प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं और कर्मों का एक संबंध है। तो हमारा जो शरीर है तो
तो एक प्रकार से देखा जाए भारत में है। तो एक बार की बात है कि मैं एक बार जब पूर्वी भारत में जा रहा था तो उस समय छोटे जहाज में जा रहा था, तो उस समय एकदम से कंपन हुआ, तो जहाज़ जो है थोड़ा मुश्किल में आ गया था। तो उस समय तुरंत मेरे मन में विचार आया कि मैं तो चलो एक आदमी हूँ, लेकिन जो हमारे 60 लाख से ज़्यादा तिब्बती लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? अगर इस पर कोई घटना अगर हो जाती है तो कैसा होगा? तो फिर ऐसी मैंने प्रार्थना की, उसी समय प्रार्थना भी की और बार-बार याद करता हूँ कि तो ये मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि मुझे मेरे ऊपर कितने लोग विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं। तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं तिब्बत के अर्थ के लिए, उसके हित के लिए कुछ कर सकूँ। तो अभी हम लोग शरणार्थी हैं। एक तरफ देखा जाए तो एक तो हम लोग शरणार्थी में देश छूट गया, एक तो दुखद है, लेकिन दूसरी ये भी कहानी होती है कि इस तरह से शरणार्थी आने के बाद हमें जो अवसर प्राप्त हुए, अभी एक सुखद बात है। तो भारत में आकर के हमें एक प्रकार के इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम लोग तिब्बती लोग भारत को आर्यवर्त भारत कहते हैं, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए और उसके साथ-साथ नागार्जुन, आर्यदेव और उनके अन्य जो शिष्य हुए वो भी भारत में हुए। और अगर देखा जाए तो भारत जो है ज्ञान का एक स्रोत है, यहाँ से भी हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो जब मैं भारत में पहली बार आया था उस समय नेहरू थे, तो उनके साथ-साथ मैंने चर्चा की तो उसके साथ-साथ धीरे-धीरे जा कर के उनसे अच्छा एक दोस्ताना भाव बन गया। तो उन्होंने कहा कि भारत में आप एक स्वतंत्रता पूर्वक, तो जब फिर मैंने भी देखा कि स्वतंत्रता पूर्वक रह कर के एक प्रकार से पूरी आज़ादी मिली, तो इससे देख सकते हैं कि जो बुराइयां हैं, जो मुश्किल हैं, मुश्किलों को एक मित्र के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए और भारत में आने का मुख्य उद्देश्य कि जो तिब्बत की परंपरा, धर्म और अध्यात्म जो एक प्रकार से नष्ट होने की तरफ था, तो वो उसको प्रारंभ से पुनरुद्धार करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ। अभी तक आप लोगों ने अपने इस संस्कृत के रखरखाव के लिए बहुत ही मेहनत की है। और भारत का जो दर्शन है, जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो वाकई एक वैज्ञानिक धर्म है और इसके और वास्तव में तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो अध्ययन केंद्र हैं वो अच्छे हैं। तो ये इस प्रकार के जो कार्य हैं वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए, लोगों के लिए ये लाभदायक हैं और लाभदायक साबित भी हुए हैं। तो हम लोग शरण में आने के बाद जो हम लोगों का उद्देश्य है, तो वो सभी लोगों का हित करना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। तो हालांकि राजनीति जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन हम लोगों को जो आचार्य संत रक्षित हो उसके बाद के जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो दर्शन की स्थापना की गई, दिया गया, तो इसके द्वारा हम एक प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं, हमारे पास व्यवस्था है और कह सकते हैं कि जो दर्शन है वो वास्तव में एक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें प्रमाण हो या फिर अन्य ग्रंथ हों, सांस की बातें हों, वो इसमें वैज्ञानिक लोग भी ध्यान देते हैं और चाहे धर्म को मानने वाला हो चाहे ना हो, सब लोगों के लिए लाभदायक हो सकती हैं।
तो मैं एक तिब्बती होने के नाते, जैसा कि मेरे जो तिब्बती लोग मेरे प्रति एक श्रद्धा रखते हैं, तो उसी श्रद्धा के अनुसार मैं उनका सहयोग कर सकें। तो मैं मानता हूँ जो दर्शन और दर्शन एक विश्व का एक प्रकार से रत्न है। तो पूर्व में कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि तिब्बती जो धर्म है उसको लामाबाद कहते थे। तो ज़्यादातर उन लोगों का मान्यता था कि जहाँ तक तिब्बत के धर्म की बातें करें तो अलग-अलग रंग के टोपी पहन के अलग-अलग सेक्टरों में बँट कर के अध्यापन करते हैं। लेकिन इसके बाद आज के समय में देखा जाए तो इस प्रकार की जो मिथ्या सोच थी उन लोगों की ख़त्म हो गई। तो अब मानते हैं कि वास्तव में कि अब तिब्बती धर्म से या तिब्बती जो माध्यम से जो धर्म है उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक हमारी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को मैं बहुत ही एक अच्छी तरह से इसका पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो धर्म हमने सीखा है वो भारत से प्राप्त हुआ है। तो फिर उसके बाद भारत में जो कि जब से ब्रिटिश के अधीन हुआ उसके बाद से भारत में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, भौतिकवादी परिवर्तन हुआ। और तो आज फिर उसके बाद देखें कि आज के समय में जो भारत की प्राचीन सभ्यता या परंपरा थी तो उसको लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैंने ऐसा आह्वान प्रारंभ किया कि आप लोगों को अपनी प्राचीन जो सभ्यता उसका पुनरुद्धार करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे लोग उसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं और उसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो प्राचीन जो व्यवस्था है भारत की, जो प्राचीन ज्ञान है उसको पुनरुद्धार किया जाए और लोग बड़ी रुचि दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज तो अक्सर जब यहाँ प्रारंभ होता है तो बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो कुछ वर्ष हो चुके हैं जो बाधाएं उनको दूर करने के लिए इससे प्रार्थना नहीं करता हूँ। तो जैसा कि कहा जाता है कि जितने भी जीवधारी हैं वो उन सभी को जो भी इष्ट हैं वो सभी तो उनको किसी को भी हम दुश्मन नहीं मान सकते, किसी को भी शत्रु नहीं मान सकते हैं। तो किसी प्रकार के बाधा नहीं है। तो उन सभी के सभी जीवधारी जो है वो हमारे एक मित्र के रूप में देखना चाहिए। तो जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उस समय आप देखो कि तो जो प्रार्थना सुबह करते हैं कि सारे के सारे जीवधारी जो है हमारे जो भी जीवधारी उनके दुख दूर हो जाए। लेकिन फिर भी आप ओम स्वभावने शुद्ध ज्ञान ओम करके फिर जो बाधाओं को अगर दूर प्राप्त करने की कोशिश करें तो फिर एक प्रकार से अर्थ ठीक नहीं होता है। तो सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में एक प्रकार से एक संदेह होता है कि किसी को हम प्यार करें, किसी को हम उनको नकारें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कोई भी जीवधारी नहीं जिसके प्रति हमें घृणा रखने की आवश्यकता रहती है। तो ये बाधाओं को दूर करने के लिए गिद्धौर जो कहा जाता है उसको करने की आवश्यकता नहीं है।
Oh ja, das ist. Das ja ne. Oh. Oh, das ja. Oh, das ja. 정말 챔버자이 nessimje 동네 타지소. 개바시와 삼여서 최든 제진 쇼규르지. 어야, 단지소. तो अभी जो कि ख्याल रिम्पुछे जो गैलुक ट्रेडिशन के हेड हैं वो परम पावन जी को एक प्रकार से मंडला के रूप में जब कोई अभिषेक प्राप्त किया जाता है तो आह्वान करने के लिए उनको मंडल अर्पित करते हैं कि अभिषेक प्रदान करें। तो ख्याल रिम्पुछे ऑनलाइन के माध्यम से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं परम पावन से आह्वान कर रहे हैं, मंडल अर्पित कर रहे हैं कि हमें अभिषेक प्रदान करें। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखें कि तिब्बत देश जो है करुणा आर्य अवलोकितेश्वर हैं उनके साथ संबंध रहा है, प्रमुख इष्टदेव के रूप में माना जाता है। वो इतिहास के उसके साथ साठी सिंह देशेन जो कि धर्म राजा हुए और इसके साथ बहुत सारे महागुरु पंडित लोग और ये सभी का जो संबंध है वो अवलोकितेश्वर के साथ रहा है। तो हम सभी लोग उनको एक प्रमुख तिब्बत के एक प्रमुख इष्टदेव के रूप में मानते हैं। और जहाँ तक तिब्बतियों की एक आदत के बारे में देखें तो ज़्यादातर तिब्बती जो है अच्छे हृदय वाले, अच्छे मन वाले होते हैं। तो निश्चित रूप से जिनका अवलोकितेश्वर के साथ संबंध रहा है तो निश्चित रूप से उसका और एक प्रकार से छाप तो छूटती है। तो ऐसा कहा है कि भविष्य में उत्तर से उत्तर तक धर्म बढ़ेगा। तो भारत का जो कि उत्तर तिब्बत है, तिब्बत का उत्तर मंगोलिया, तो इस प्रकार से उत्तर बौद्ध धर्म की वृद्धि होगी। तो ये हम सब तिब्बती लोगों की ज़्यादातर लोगों की एक आदत में कि किस प्रकार से हमारा दिल या हृदय दयालु हो। तो मैं भारत में आने के बाद तो नगारी क्षेत्र के उदय संघो और लासा के रिंगजोंगा, तो इस तरह से कई एक जो के बारे में एक प्रकार से कहावत है, कहानी है, इतिहास है। तो उदय जो संघो थे तो उसके बाद वो तिब्बत जो नेपाल में गए, नेपाल के बाद फिर भारत आए। तो उसके साथ साथ उनके जो भिक्षुगण थे भारत के जो साउथ इंडिया वहाँ पर भी गए। तो उदय संघो की जो प्रतिमा है तो अक्सर मेरे पास रहती है और उसको मैं प्रार्थना करती हूँ।
तो मैं उसको देखता हूँ कि उनके जो प्रतिमा है उसके चेहरे में थोड़ा सा परिवर्तन मैं देखता हूँ। तो एक बार सपने में मैंने कि जो ओदी शंभू हैं उसको अपने सपने में मैंने एक मनुष्य के शरीर के रूप में देखा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने शून्यता को प्राप्त किया है कि नहीं? तो कहा कि हाँ, प्रत्यक्ष रूप से शून्यता का दर्शन किया है, या फिर आप बहुत सारे तर्क जो उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से एक कहानी है जो सपने की अपनी कहानी को मैं बता रहा हूँ। तो अक्सर मैं उनको ओदी शंभू को याद करता हूँ। तो वो अवलोकितेश्वर के को वो अवतार है ऐसा तो कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उनके एक बहुत नज़दीकी के रूप में हैं ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो आज 1000 भुजाओं वाले जो अवलोकेश्वर उनके अभिषेक हैं। तो आज मैं एक आवश्यकता के अनुसार, जैसा कि मैंने प्रार्थनाएं की, उसके साथ अवलोकेश्वर के जो 1000 भुजाओं के अवलोकेश्वर हैं, तो उनके रूप में मैं यहाँ हूँ, ऐसा आप लोगों को विचार करना चाहिए। तो जब तंत्र का जब आप अभ्यास कर रहे हो, तो उससे पूर्व जो हमारा एक मोटिवेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो आपका उद्देश्य है, मोटिवेशन है, वो दृढ़ हो, अच्छा हो। तो आज भी आपके जो अंदर के बुराई हैं वो नष्ट हों, तो उसके लिए तो इनके लिए भी ये ज़रूरत होती है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हों, जो भी कार्य हो, तो उसके लिए आपका जो उद्देश्य है, मोटिवेशन है, जो चित्त है, वो अच्छा होना चाहिए। तो जो भी आपकी जो भौतिक विकास है, तो भौतिक विकास लोगों के लाभ के लिए होता है, लेकिन उस भौतिक विकास को आप अपनी लाभ के लिए या फिर दूसरों की हत्या के लिए अगर विकसित करें, तो फिर वो आपका विचार है वो गलत हो जाता है। अगर आपके अपने जो आपका मोटिवेशन है उसमें अटैचमेंट लगा देंगे, आसक्ति लगा देंगे, तो वो नुकसानदायक होता है। और जितना हो सके, अगर आपका चित्त शुद्ध हो, दूसरों का हितकारी हो, तो निश्चित रूप से आपको जो सुख की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। और जहाँ उद्देश्य आपका उद्देश्य अगर ठीक ना हो, तो फिर तो ठीक नहीं रहता। अगर बाहर से आप धर्म करें, लेकिन बाहर से अगर धर्म का अभ्यास कर दिखावा करो, आंतरिक मन से पाप को अगर आप धारण करेंगे, तो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए जब आप अभ्यास कर रहे हो, तो आपसे ठीक से आपका चित्त हो। तो जो तंत्र का अभ्यास जो कर रहे हों, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये अपने इस जीवन के लिए मैं तंत्र का अभ्यास कर रहा हूँ, ये गलत बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और तंत्र का अभ्यास करने के लिए खास करके महायान और जो बुद्ध बनने की प्रक्रिया है, बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए होना चाहिए। और तो इसके लिए जो हमारे जो 2 प्रकार के काय हैं, और इस विशेष प्रकार के काय को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे शील हैं और जो हमारे समाधि प्रज्ञा के अभ्यास है, उनके पुण्यों का संचय करने की आवश्यकता रहती है। और अपने जो शरीर है उसको भी एक इष्ट देवता या इष्ट देव के रूप में अभ्यास करके ही देखा जा सकता है। तो नागार्जुन ने भी उन्होंने भी जो है पुण्य संभार के लिए कहते हैं कि जो अपने जो परहित के लिए और सरहित के लिए और स्वयं के हित के लिए जिनको जो कायों की प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो इसको समझने के लिए तंत्र के माध्यम के द्वारा ही समझ सकते हैं। और कोशिश यही होना चाहिए कि किस प्रकार से उनका हम प्रत्यक्ष रूप से
अगर कोई थोड़ा ज्ञानवान है, इसके प्रति थोड़ा समझदार है, तो निश्चित रूप से इन अभ्यासों को समझ सकता है। लेकिन बाकी का अगर ऐसे ही देखें तो कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, अजीब-सी बातें हैं, तो उस रूप में समझेगा। तो इसलिए जो तंत्र के जो अभ्यास हैं, वो एक गुहाय रूप से ये अपने छुपा करके एक अभ्यास किए जाते हैं। उसके अलावा केवल पूजा-पाठ या मंत्र जाप या फिर इस प्रकार से करते रहें, तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, ठीक नहीं होता। उसको तंत्र का अभ्यास करते समय में भी ध्यान देना, ठीक से ध्यान देना चाहिए। और या फिर कोई इस प्रकार से उद्देश्य बना कर के करता है कि हमें कि अगले जीवन में मुझे अच्छा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं पुण्य संचय कर रहा हूँ, तब भी ठीक नहीं है। तो कि आखिर को किस प्रकार से फिर अभ्यास हम करें? तो कहते हैं कि ऐसे जो कि ये लोक है, लोकोत्तर को प्राप्त करने के लिए, अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के जब तक हमारे प्रेरणा नहीं होगी, उद्देश्य नहीं होगा, तब तक इसका अभ्यास लाभदायक नहीं होगा। अगर केवल और केवल आप इसी जीवन के लिए ही प्रार्थना करते हैं, इसी के लिए, तो फिर ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इसलिए पूर्व में मैं कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि तंत्र का अभ्यास करने के लिए और उपाय के क्षेत्र के देखा जाए तो समय उसमें माँ करना का अभ्यास होना चाहिए। तो आचार्य चंद्रकीर्ति ने भी तो कहते हैं कि अपने बोध चित्त को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से एक कि जैसे कि किसी जो फल को या वृक्ष को खाद बीज से सींचा जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो चित्त है, बोध चित्त को उत्पाद करने के लिए भी करुणा इत्यादि के द्वारा ही उसको बोध चित्त को उत्पाद किया जा सकता है। और जो कि महाकारुणिक रूपी चित्त है, वो एक श्रेष्ठ है। और इस प्रकार के श्रेष्ठ चित्त को और यही प्रयास करना चाहिए कि वो नष्ट ना हो सके, बार बार फैलता रहे। और ये जो बोध चित्त तभी, और इस प्रकार का चित्त बोध चित्त और करुणा के माध्यम से ही उत्पन्न हो सकता है। और चंद्रकीर्ति ने जो प्रार्थनाओं के रूप में भी उन्होंने रचना की है, और ये निश्चित रूप से लाभदायक है। और इसलिए जैसे पूर्व में भी कहा कि जो कारुणिक चित्त है, करुणा रूपी चित्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वास्तव में जो इस लोकोत्तर को जाना चाहते हैं, अर्थात इस भवचक्र से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको बोध चित्त को उत्पाद करने की आवश्यकता है। तो इसके साथ साथ तो अभी जो शिष्य लोग हैं, जो आप सभी लोग हैं, वो प्रमुख शिष्य के रूप में हैं। ऐसा माने कि हम सभी जो अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं, तो अवलोकितेश्वर के समक्ष बैठे हुए हैं। तो परहित को जो रूप काय को प्राप्त करने के लिए और स्वयं का हित करने के लिए जो कि धर्म काय को प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो प्रज्ञा और पुण्य, इन दोनों प्रकार के जो संभार हैं, दोनों को करने की आवश्यकता है। जैसा कि अवश्य अलंकार में इसकी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से जो कि रूप काय को प्राप्त करने के लिए पुण्य का संभार की हम संचय करते हैं, और उसको ठीक से प्राप्त करने के लिए तो अभी जैसे कि हमें जो कि कर्म और क्लेशों की वजह से जो शरीर की प्राप्ति हुई है, तो ये जो शरीर रेखाओं के बुद्धत्व की प्राप्ति उनके भूमि पर पहुंच जाते हुए संभव नहीं होता है। इसलिए बुद्ध भूमि को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष जो एक चित्त की आवश्यकता रहती है, और वो तभी संभव होगा कि क्योंकि इसके लिए भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्त के द्वारा ही संभव होता है। वो सामान्यतः अगर देखें तो ये
तो जब इष्टदेव के आगे जब अभ्यास जब कर रहे हों तो उस समय अगर आप अपने आप को आप बड़ा चढ़ाकर इस तरह से देखें तो ठीक नहीं होता है। तब शून्यता की जब बातें की जाती हैं तो शून्यता के अर्थात जो अपने शरीर जितने भी चीज़ें हैं, आपका यहाँ तक कि शरीर भी, वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, स्वभाव से शून्य है। तो इनको समझने के लिए अब अच्छी तरह से इसकी प्रार्थनाएं करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको उत्पाद करना चाहिए। तो ये हमारे जो सामान्य शरीर इसको, तो इसके लिए अगर आप देखें तो हमारी जो इंद्रियां हैं, नाक कान मुंह जितने भी हैं, इसके द्वारा संभव नहीं होता। मुख्य रूप से जो हमारा चित्त है, मन है, और वो भी जो शून्यता का अभ्यास करके, बिना शून्यता के अभ्यास किए वो संभव नहीं होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, परिलक्षित होती हैं, वो जो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। और ऐसा कि माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल लौकिक व्यवहार के रूप में स्पष्ट हैं। तो इससे जो तो जो चीज़ें भी हम देखते हैं या भवचक्र या निर्वाण, जो भी चीज़ें वो केवल और केवल एक समृद्ध रूप से दिखाई देते हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं होते हैं। तो पहला, जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल लौकिक व्यवहार के रूप में हैं, समृद्ध रूप से हैं। और कोई भी धर्म नहीं है कि वो स्वभाव से सिद्ध हो। और जो भी प्रति समुत्पन्न हैं, जो भी एक दूसरे पर आश्रित होकर के हैं, वो सारी एक जो भी चीज़ है वो प्रति समुत्पन्न है, जो और प्रति समुत्पन्न होंगी वो एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। और जो कि नागार्जुन की प्रति समुत्पाद स्तुति में भी व्याख्या की गई है। तो जो भी चीज़ें आप देखेंगे तो वो अपने हेतुओं की वजह से उत्पन्न होते हैं, बिना इसके हेतु के, बिना वजह से उसके फल की उत्पाद नहीं हो सकता, फल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो कर्म और फल का जो सिद्धांत है वो पर आश्रित का आधार जो सिद्धांत है। तो जैसे जो कि शून्यता स्तुति में भी बार बार कहा जाता है कि जो भी कर्म फल के जो सिद्धांत हैं और जहाँ के जो कि अंग और प्रत्यंग के प्रति समुत्पाद है, उसको समझने के लिए हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। तो जब आप जो कि हेतु के प्रति समुत्पाद को अगर देखें तो उसका अर्थ है कि एक दूसरे पर आश्रित होकर के उत्पाद एक प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो एक लौकिक व्यवहार से हैं, वो आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही अस्तित्व में होती हैं, चाहे वो हेतु के प्रति समुत्पाद हों, अंग प्रत्यंग के प्रति समुत्पाद हैं। जिस प्रकार से भी अगर आप देखें तो अगर आप सोच विचार रखोगे, अगर इसके परीक्षण करोगे तो ऐसे जानकर एक प्रकार समझ सकेंगे। अगर आप बिल्कुल भी जो सोच विचार न करें तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो बुद्ध के रूप में भी कहा जाता है कि जो हमारे 5 स्कंद हैं, तो वो भी हम लोग हालांकि भगवान बुद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ही पूज्य मानते हैं। तो एक लौकिक व्यवहार के रूप में इस प्रकार, अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से आप समझने चाहें, जो परमार्थ के रूप में देखना चाहें, तो
तब भी फिर लाभ नहीं होता है, तब भी वो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो उसके साथ-साथ जब भगवान बुद्ध के जिसके साथ जोड़ के थे, उसी प्रकार से अपने आप में भी देखें कि मैं की जो हम कहते हैं हमेशा मैं और मेरा कहते हैं, तो वास्तव में वो मैं कहाँ है? ना तो ये स्कंद हैं, ना हमारे जो इंद्रिय हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वास्तव में वो कहाँ पर हैं? तो ये केवल और केवल समृत रूप से दिखाई देते हैं। तो आप उदाहरण के रूप में देखें मेरा शरीर, मेरा चित्त, मेरी काय, तो मेरे जो कि मेरा शरीर और मेरा चित्त तो अलग से कुछ है। तो हम लोग हमेशा मैं, मेरा शरीर, मेरा काय, मेरा वचन, तो काय, वचन और शरीर तो आखिर क्या है? किसका है? वो मेरा है, तो मैं वो कहाँ है? तो ऐसा लगता है कहीं बाहरी तरफ से है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये उसको मैं के कहा जाए या मैं का अर्थ है आत्मा से है कि ये चीज़ है, तो उसको आप अंगुली के द्वारा इंगित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो आत्मा है या मैं है, वो क्या है, किस प्रकार से आप उसको एक एकांकी रूप से आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में जब मैं चिंतन करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं है। तो वो केवल और केवल जो कि प्रसिद्धि के रूप में या फिर मान्यता के तौर पर होती है, ना कि समृद्ध रूप में होते हैं, परमात्म रूप से नहीं होते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो जब आप बार-बार चिंतन करेंगे तो इस प्रकार के जो मिथ्या विकल्प हैं, वो धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें कहा जाता है शून्यता के आधार पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे इष्टदेव हो, जो भी हों, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो ओम जो शब्द आता है, ओम स्वभाव शून्यता, तो ओम का अर्थ जो है, जो हमारे काय, मन और वचन 3 को परिलक्षित करते हैं। और जो काय, मन और वचन तीनों पर आधारित होकर के कोई भी स्वतंत्र आत्मा का सिद्धि नहीं होती है। और स्वभाव सिद्ध अर्थात सारे के सारे धर्म और वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, स्वभाव से शून्य हैं। और जो भी चीज़ें हैं, वो केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित होती हैं। तो जिसको हम शून्यता रूपी जो चित्त जिसको मानते हैं, तो वो भी तो उसी प्रकार के जब आप जो शून्यता को प्राप्त करने वाला जो हमारा एक चित्त जो होते हैं, तो उनको जो सिद्ध हैं, जो चित्त हैं, वो जो भी हमारे जो शिष्य लोग हैं जो यहाँ पर बैठे, वो भी स्वभाव शून्यता के रूप में परिवर्तित होते हैं, वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये मानना चाहिए। तो इसलिए परहित के लिए जो कि रूप काय और स्वयं के लिए धर्म काय को प्राप्त करने के लिए और इस प्रकार के जो व्याख्या है, तो वो जब गुरु योग के समय से ही तंत्र के समय में हालांकि इस प्रकार से नहीं है, लेकिन जब शून्यता के दर्शन के माध्यम के द्वारा ही जो ईश्वरदेव हैं उनको मानना चाहिए, इसके आधार पर व्याख्या की जाती है। तो जितना हो सके आप लोग कहें ओम स्वभाव सिद्ध हंग, इसके बारे में आप विचार करें और कहें कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो माध्यमिक अवतरण के जो वैसा पहले जो श्लोक मैंने कहा था उसके बारे में चिंतन करें कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जो अलग-अलग जो तर्क दिए जाते हैं माध्यमिक अवतरण में, तो उसके बारे में चिंतन करें।
वो जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा हमें एक प्रकार से लगता है, परिलक्षित होता है, उस प्रकार से स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ये आप माने, चिंतन करें। तो जितने भी शिष्य हैं, तो वो भी जो कि जन ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गए, ऐसा आप माने। तो आप लोग कहें तो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे है आचार्य, मुझे जो है प्राप्त करने के लिए हमें भी ले जाए। इसका उद्देश्य, फिर उसके बाद प्रार्थना, पहले एक उद्देश्य बनाए, फिर प्रार्थना, फिर उसके बाद एक प्रकार से तो एक प्रकार से जो भी शिष्य हैं उनके, तो ये इसमें शब्द जो पुत्र के रूप में कहा जाता है, तो कहते हैं कि हे पुत्र इधर आओ। ये अर्थ कि इसका अर्थ है कि आपने अभी तक दुख की और जो दुख न मिले, सुख की प्राप्त जो मिले ऐसी प्रार्थना की है, लेकिन उसके हेतु को आप नहीं जानते हैं। तो अभी तक आप दुखों में पड़े रहे। तो जब तक ऐसा नहीं है कि जो दुख है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, दुखों को नष्ट किया जा सकता है, और दुख हमारी अविद्या की वजह से आते हैं। और जो अविद्या, जो दुख है वो अविद्या है और एक मिथ्या विकल्प है। और जितना आपके अंदर जो क्लेश हैं वो कम होते जाएंगे, अविद्या कम होते जाएंगे, उसके साथ साथ आपके जो दुख हैं वो कम होंगे। और जो भी अविद्या होती है वो मिथ्या दृष्टि की वजह से आते हैं। तो जैसा कि उत्तर तंत्र में भी इसकी व्याख्या की जाती है, तो सार के रूप में कहा जाए कि हमारे जो दुख हैं वो कोई परमानेंट नहीं होते हैं, मिथ्या विकल्प हैं। ये इसको कोई एक प्रकार से प्रमाणिक हों ऐसा भी नहीं होते हैं। और जो शून्यता है वो जो परमार्थ सत्य है, और शून्यता के चित्त को प्राप्त करने के बाद जो कि हमारे क्लेश है, दुखों को नष्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमारे जो कि करुणा है, तो करुणा हमारे कोई एक प्रकार से मिथ्या विकल्प हो ऐसी बात नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से है। और ये वास्तव में इसको प्रत्यक्ष रूप से, या फिर आप इसको तर्क के द्वारा भी अगर देखें, तार्किक रूप से देखें, तो वो सत्य है। तो इसलिए अगर हमें देखना चाहिए कि वास्तव में जो सुख है वो प्रमाणिक होते हैं, जो दुख हैं वो मिथ्या होते हैं, इसका कोई आधार नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आप करुणा का अभ्यास करो उतना ज़्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जो मिथ्या विकल्प होते हैं वो स्वयं थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन लंबे समय तक जैसे जैसे उसका अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे उनको नष्ट करते जाओगे, तो वैसे वैसे हमारा दुख और मिथ्या विकल्प नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए इसमें जो पुत्र शब्द आता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जो 3 प्रकार के दुख हैं, दुख परिवर्तन दुख और समृद्ध जो संस्कार दुख, उसमें आप पड़े हैं। तो इसको आप जब दुखी थे उसमें आप अपने चित्त को हतोत्साहित मत करो, तो इसको आप नष्ट जा सकते। इसलिए आप यहाँ आइए और जो कि महायान परंपरा के जो अभिषेक हैं, तंत्र के जो अभिषेक हैं, इसको प्राप्त करने के बाद आप इसको ये दुखों से हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बाहर और आंतरिक दोनों प्रकार के शून्यता के रूप में समझना चाहिए।
तो इसलिए हमारे जो अब शरीर और मन है उनको अंतर नहीं कर सकते हैं। और उस समय समझने के लिए अगर सूक्ष्म चित्त के आधार को और साथ में रखें तभी जाकर के मन और शरीर जो कि हमारे मन शरीर का ये इनके जो एक स्वभाव के रूप में होते हैं। तो इसलिए जब हम लोग जब तंत्र के तो तिब्बत में जो तंत्र है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला, तो उसके लिए उसको जब ये तंत्र का अभ्यास अगर आप कर रहे हों तो इसलिए तंत्र के अभ्यास किस प्रकार से उसके अर्थ क्या हैं उनको समझना चाहिए और इसके अर्थ को जानना चाहिए, उसके जो विधि विधान उनको भी समझना चाहिए। फिर इसके बाद जो कि बोध चित्त के जो दीक्षाएं हैं उसको प्राप्त की जाती है। तंत्र के जो अभिषेक को प्राप्त करने से पहले जो बोध चित्त को प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। तो मैं हर रोज़ इसकी प्रार्थना करता हूँ 3 बजे सुबह उठने के बाद, गुरु पूजा जो है उसको जो प्रार्थना है वो करने के बाद, और बहुत सारे मंत्र का भी जाप किया। और क्योंकि आज महाकाल का अभिषेक देना था तो ये जो अनुष्ठान प्रार्थनाएं वो करना जरूरी होती हैं। तो जैसा कि तो इसके साथ साथ जब मैं प्रार्थना की तो उसमें बोध चित्त के जो संबर हैं दीक्षाएं वो भी साथ में होते हैं। तो आज परम पावन जी ने कहा था कि जब भी अभिषेक होते हैं तो उस समय जो उपासक उपासिकाओं की दीक्षाएं होती हैं, जो संभार होते हैं, दीक्षाएं या शरणगमन होते हैं तो वो दिए जाते हैं। तो जो बुद्धत्व को तो एक क्रम होता है, तो सबसे पहले उपासक उपासिकाओं के संभार होते हैं और उसके बाद भिक्षुड़ी को उपदेश दिए जाते, दीक्षा दी जाती है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भिक्षुड़ी का संभार लेने के भिक्षुणी करने के बाद बहुत सारे लोग भिक्षु छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले उपासक उपासिकाओं के जो संभार हैं, जो गृहस्थों के जो दीक्षा हैं वो मैं प्रदान करूँगा। तो जो भी तो इस समय आप जो भिक्षु उसको करने की आप लोग को दीक्षा नहीं लेनी, उपासक उपासिकाओं के लिए होते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रार्थना करें कि मुझे जो परम पावन दलाई लामा से जो कि उपासक उपासिकाओं की दीक्षाएं हैं, गृहस्थ की दीक्षाएं हैं वो प्राप्त हों। ऐसी आप अपने मन में प्रार्थना करें। तो उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध को भी देखें कि एक सामान्य पुरुष से लेकर के बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उन्होंने भी फिर उसके बाद एक जो हमारे गृहस्थ लोग हैं उनके लिए भी दीक्षाओं की व्यवस्था की। तो आप लोग जो गृहस्थ लोग हैं, स्त्री पुरुष जो भी हों, तो आप जब अवलोकितेश्वर का अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं उससे पूर्व में जो गृहस्थ के जो दीक्षाएं होती है उसको मैं प्राप्त करूंगा। ऐसा आप एक उद्देश्य बनाएं, मोटिवेशन बनाएं। तो ये यहाँ पर जो अरहत लोग और
आदि यहाँ पर विराजमान हैं, उनके समय समक्ष में बुद्ध ये दीक्षा को प्राप्त करूँगा, उपासक उपासिका दीक्षा प्राप्त करता हूँ। इसके साथ साथ जो हत्या न करना, जो 5 सील होते हैं, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना और झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, और जो कि हमारे मूसा वादा वो तो क्या कहते हैं, शराब इत्यादि, मद्यपान इत्यादि न करना, ऐसी 5 सील। तो ये 5 सील, इनकी 5 सील की दीक्षा है, तो मैं इनका पालन करूँगा, ऐसा विचार करें। तो एक मैं कहानी बताऊँगा कि जो जब पहले जब लिंग रिम्पोछे थे, तो धर्मशाला में एक गृहस्थ, एक बुजुर्ग लिंग रिम्पोछे जी के पास आए, और जो समय वो 5 सील का पालन तो एक प्रकार दीक्षा ले रहे, तो उन्होंने कहा था कि दारू नहीं पीना है, क्योंकि उसमें 5वां सील है कि हम मद्यपान नहीं करना है। तो उन्होंने अपना सर खुजलाते हुए कहा कि मैं दारू को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं बिना पिए उसको नहीं रह पा रहा हूँ। तो उस समय लिंग रिम्पोछे जी ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा पिएँ तब भी ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे आप छोड़ सकते हैं। इतना न पिएँ कि आप शराब में धुत हो जाए, गिर जाए, तो ये ध्यान देना है। तो एक परम पावन जी इस तरह से कहानी कह रहे हैं। तो आप दारू पी रहे हैं, तो आप गिरे पड़े हों, एक प्रकार से न करें। तो अगर थोड़ा भी पी रहे हैं और फिर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो कोई बात नहीं, लेकिन मजाक के तौर पर कि इसलिए सील में भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें दारू का सेवन नहीं करना है, तो उसको त्यागना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के हमारे जो गृहस्थों के सील होते हैं, उनका पालन आप ठीक से करें। तो जैसा आपने कहा और जिस तरह से कहा जाता है, तो मैं पालन करूँगा। आप सभी लोग लगभग 5 सीलों को जानते हों, तो ये आप मोटिवेशन बनाएँ, तो शायद वही उचित होगा कि मैं आज परम पावन जी के समक्ष जो इन 5 सीलों का पुनः जैसा हम लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है, उसका मैं पालन करूँगा, तो शायद वही ठीक रहेगा। प्राणी हत्या न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और दारू का सेवन न करना इत्यादि जो 5 सील होते हैं, आप सभी लोग को मालूम है, तो इसको माने। तो इसके बाद जो बोधिचित्त के संवर या दीक्षाएँ होती हैं, उनको लेने की आवश्यकता है, तो उसको आप ग्रहण करेंगे। तो हालाँकि इसमें कई प्रकार के बोधिचित्त उत्पादित करने की विधि होती है। तो बोधिचित्त को उत्पाद करने के लिए और उसकी आवश्यकता खास करके अपने मन में उत्साह पैदा हो। तो ऐसा आप माने कि यहाँ पर अवलोकितेश्वर यहाँ विराजमान है, और उसके साथ-साथ जो हमारी 4 दसों दिशाओं में सारे के इष्ट देव बुद्ध, तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्ध और मैत्रेयनाथ, मंजूश्री, नागार्जुन, आसंग, और उसके साथ-साथ जैसे आसंग और नागार्जुन जब कहें, उनका मतलब उनके जो ग्रंथ हैं, उनको हम दर्शन कर सकते हैं। तो वास्तव में उनका दर्शन कैसे कर सकेंगे? तब जब हम उनके दर्शनों का, उनके जो ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। उसके साथ-साथ मैत्रेयनाथ को कैसे जानेंगे? जब उनके द्वारा 5 ग्रंथ किए गए हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे, तो उनके दर्शन कहे जाएंगे। तो उनके जो दर्शन हैं, उनको हम देख सकते हैं। केवल उनकी स्तुति न करते रहें, उनकी प्रार्थना न कर सकते कि किस प्रकार से हेतु, मार्ग और फल, जो तीनों प्रकार के जो क्रम है, उनका उन्होंने व्याख्या की है। तो उसका अगर आप अभ्यास करेंगे, तो ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो ऐसे हमें प्रार्थनाएं करें। और इनके साथ-साथ इसके आसपास
라조 가서다 가다자 김에 뒤 삼월로 예 삼시 다잖아 아니 신주스 배도 뭐 딩만에 전에 다 쉬어지기다 미상 되는 거리 다 라센테는 줍주치 전주스는 기버지서 측다가 지고 상도한다 랑들 주나야 전주스는 고미야리 현주 주나야 전주스는 고미야리 तो इसलिए पहले भी कहा गया कि अगर आप बोध चित्त का अगर अभ्यास करना स्वयं का हित करना चाहते हैं तो आप बोध चित्त का अभ्यास करें परहित का करना चाहते हैं तब भी आप बोध चित्त का अभ्यास करें 지금 전주고 쓰면 냠는 전에 지요나 무슨 순절로 지금 잡으셔야 할다 소지 가보셔야 할 정도가 콩주체 디스텝이나 무슨 수인의 변화를 하시마도 믿고 तो इसलिए चाहे छोटे छोटे भी जीवधारी क्यों न हो वो सभी लोग सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये जो कि जैसा कि कहा गया कि सबके हित के लिए बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए उन्हें लाभ देना चाहिए 정수 최소 이용 제버지 졸업 편시 사진을 보셔 서다 되기 저주스부 도보송야기 다 친디 एने चंदे नाशोआ तो आप लोग भी उसका अनुसरण करें 당아 자신의 빈긴다리시다 बेशो게 다니 세바다가 장주구 성성탄 तो मैं हर रोज जैसे ही सुबह उठता हूँ उठते ही बुद्ध चित्त के जो चित्त है वो तो तत्पाद है उससे का पाठ करता हूँ 뭐냐 다는 섬로 구조 땅에디 준주 식도 가시죠 전에 장주구 씁니다 애는 루루구 흉들을 가시죠 나와자고 흉들을 껴니 얘네 동이 다 같이 삼고도 배 뭐냐 다네 셈배 지고 셔다 먼저 지기 표시시 차되기도 와 사진의 인도 너도 도신다 구조 속로 더겨지 대보 탐저 소소샤 तो जो भी हमारे पाप हैं वो खुद उनका अनुमोदन करता हूँ और जो बुद्ध धम्म और संघ इनको जब तक मुद्दत की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं उनकी शरण चाहता हूँ और इस प्रकार के अपने शरण जाकर के बुद्ध चित्त को उत्पाद करने के बाद और बुद्ध चित्त जो प्राप्त होगा वो परहित हो सके जितने भी जीवधारी उनको लाभ हो सके कुछ सोलो तो जो ची देखो तुम जो सोसो शा जो वे क्या लो चाहिए सांझे चंजू यीजी सो सांझे चोदो सांझो ला चंजू बातो तो जो ची रांशन तेने रुरु ची चंजू समने क्या बची चंजू चौके समने क्या ये ने समझे तुम जो दागन रंडो निये चंजू चेशो यूं चेबची तो चंजू समने चेबा 랑신군의 편법버시 주야 인전의 이동을 줘봐 세리 샘기 봐서 많이be 도벌란데 저주선배 럽지디 라랭게는 인도잖아 랑신군의 그게 편용에 이 이동을 다그 랑신군의 선업에 시디야 뭐네 미즈고 तो जब भी आप जब इसको जब दीक्षा या फिर इस प्रकार बुद्ध चित्त उत्पाद करें तो आपके मन में यही प्रयास होना चाहिए कि मैं भी बुद्ध चित्त को उत्पाद करके और बुद्ध चित्त उत्पन्न इसलिए करूँगा कि सारे के सारे जीवधारी हैं उनका लाभ हो सके और स्वयं का और परहित होने के लिए बुद्ध चित्त का उत्पाद हो और जैसे कि जब और जो भी बोध चित्त के एक जो चर्या होते हैं जो आचरण होते हैं मैं उन सभी को लाभ दूंगा उसी प्रकार से मैं भी अध्ययन कर मैं भी उसका अभ्यास करूंगा शेषोसूने 다가다 전주선배 돈배니 개진 저동 아니 접제들이 가다지 랑도 이지파도 스톱이나 तो उसके साथ बोध चित्त के जब आप उत्पाद करते हैं तो अलग अलग 18 प्रकार के और जो शील इत्यादि हैं लामोने लाम저 के수시 변을 견전 돌아서
미주는 동아서 만민상으로 랑게 봉부니 시서 그냥 저도 주시 디디 야 도스 면자리 다 안데디 तो 전주스 배다 동바 디저도 저게 와다 조조 당강아 세는 시부 소소서 아셔보지야 셔다디 तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मैं की भावना करते हैं या फिर आत्मा को जो हम एक सत्य के रूप में मान बैठे हैं उनको किस प्रकार से हम प्रहार कर सकें। तो तीसरी बार में जब तीन बार या जैसे कि आपने प्राप्त कर लिए तो फिर जब आप 3 बार इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर एक प्रकार से अच्छी तरह से ये जो दीक्षाएं है बुद्ध चित्त उत्पाद हो जाए और पहले से अगर हमारे अंदर है तो उसका उद्धार हो सके, अगर पहले से जो तो वो कमजोर पड़ गया तो उसका विकास हो सके। और जिन्होंने पहले बुद्ध चित्त का उत्पाद नहीं किया है तो उनको भी बुद्ध चित्त उत्पाद हो जाए। तो 저 결로 제야 산제 청주 이지송 산제 최도 성자라 청주 보도 더지지 라신 되는 접주칠 청주 섬네 개버지 청주 초게 섬네 개개네 섬전 탐저 다gen 정도 일 청주 최초 용 개버지 जोला भैंस सांझे ड्रोवर शो बुद्ध धम्म और संघ के सर में जब तक मुझे बुद्ध चित्त की उत्पाद न हो जाए और बुद्ध चित्त उत्पाद होने के बाद परहित के लिए और स्वयं के हित के लिए दूसरों के हित के लिए मैं बुद्ध चित्त का उत्पाद करूँगा और इस बुद्ध चित्त को मैं क्रम से पाल करता रहूँगा। 아니 로에 차도 풍불에 시소마 손에 아니 쇼그데 다게 드린 저거 탐지 장어 저거데 신이던데 벌도 되는 저도 그래서 다들 헤매라서 가월기 तो इसके साथ साथ ये कहते हैं कि बुद्ध चित्त का वो जो उत्पाद होने के बाद चाहे जो हमारे देवता इत्यादि भी प्रसन्नचित होते हैं और जो भी जीवधारी है सभी को सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि हमें सभी लोग जो हम लोग सभी सुख चाहते हैं, सभी चाहते हैं दुख से मुक्ति हो जाए, ये सारे हम लोगों का विचार है। तो अगर सभी लोगों को वास्तव में बोध चित्त की उत्पत्ति हो जाए तो हम सभी लोग सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। इसके साथ साथ आशीर्वाद को प्राप्त करना, तो ये माने कि जो शिष्य लोग हैं उनके हृदय में हुम एक अक्षर के रूप में चंद्र के रूप में प्रवेश होता है। 로마남 애니 나라 러시아가 단도 규모도 제네시 और जो भी सत्य की ग्राहता वो एक प्रकार से माया रूपी है, उसका सत्य अस्तित्व नहीं होता है। तो उनके जो माथा है उस पर होम और गले पर आ और हृदय पर होम और इस प्रकार से जो सफ़ेद चक्र के रूप में चांद के रूप में है ऐसा आप मान के चलें, ऐसे आप विचार करें। उसके साथ ओम आहुम और ये जो इस देखें तो ये आशीर्वाद के प्राप्त तो ओम आहुम ओम आहुम 야. 다되네. 저거 그거 다긴 잡을 수. 오면서 비비 오면서 뒤비 오면서 알로게 오면서 게한데. 이제 더 수신도야 뭐지? 봐. इसके बाद का जो कि एक लकड़ी डाला जाता है को उसका एक प्रकार दिशा को जांच करने के लिए, तो उसकी आवश्यकता नहीं है।
तो उसके पास जो कुछ उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसके पास रक्षा सूत्र उसको भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग तो है नहीं, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो प्रसन्नता जाहिर करने की आवश्यकता रहती है, तो सार के रूप में कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनसे लोगों को लाभ होता है और हर एक धर्म अपने अपने हिसाब से उनकी मान्यताएं होती हैं और ईश्वर को मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन कहते हैं के अनुसार कहते हैं कि आप ही अपने स्वामी हैं, आप ही अपने मालिक हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो अतः नाथो भव, आपको अपना स्वामी बनना चाहिए और आप ही अपने स्वामी हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे भिक्षुओं, आचार्यों, विद्वानों, कि मेरे वचनों को आप श्रद्धा बस न माने, मेरे वचनों को आप एक जांच पड़ताल करें। तो भगवान बुद्ध का दर्शन वो कोई जो कि कोई भी उसको परीक्षण कर सकता है, कोई समझ सकता है। तो भगवान बुद्ध का दर्शन पाली परंपरा में देखें कि किस प्रकार से जो प्रतिमोक्ष जो दीक्षाएं हैं उसके साथ उसके अलावा जो 37 बोधिपाक्षिक धर्म हैं और 4 आर्य सत्य और 16 आकार 37 बोधिपाक्षिक धर्म, ये सभी के सभी जो एक प्रकार से देखा जाए कि कॉमन है, सभी के समान रूप से हैं। और जब प्रज्ञा पारमिता सूत्र भगवान बुद्ध ने जब राजगृहगुड़ पर्वत पर व्याख्या की तो उस समय शून्यता के दर्शन की उपदेश दिया। तो जब सबसे पहले जब 4 आर्य सत्य उपदेश दे रहे थे तो उस समय जो हमारे दुख है, जो कि जो दुख का कारण निर्वाण और उसका मार्ग, तो उन्होंने कहा फिर जब उपदेश देते समय कहा कि जो दुख है तो वास्तव में दुख को नष्ट किया जा सकता कि नहीं, क्लेशों को नष्ट किया जा सकता कि नहीं। तो इसलिए कहा गया कि जो हमारे क्लेश और कर्म हैं ये सारे के सारे चीज़ें हमारे कर्म और क्लेश की वजह से आते हैं, अविद्या की वजह से आते हैं। तो इनको नष्ट कर देने के बाद से हमारे के अंदर की सारी अविद्या नष्ट हो जाती हैं। तो पहले धम्मचक्र उपदेश देते समय जो कि अनित्यता, शून्यता, दुख और अनात्मा, इस प्रकार के 4 जो प्रथम धम्मचक्र उपदेश की जो व्याख्या थी, तो 4 आकार उसके साथ साथ फिर उसके बाद दूसरी धम्मचक्र में देखें तो समय प्रत्यक्ष रूप से शून्यता के दर्शन एक गुहाय रूप से 2 प्रकार से व्याख्या की। तो समय जो कि मैत्रीनाथ ने अविसर्मक अलंकार नामक ग्रंथ करके उसमें व्याख्या की है कि किस प्रकार से जो कि जो बौद्ध धर्म का जो दर्शन है अर्थात जो भगवान बुद्ध का दर्शन है वो किस प्रकार से उसकी महत्वता है, किस प्रकार से है।
और इनको भी दो आर्य सत्यों को आधार रखते हुए व्याख्या की, तो उसको दो सत्यों के साथ साथ पर निरोध सत्य को समझ सकते हैं। निरोध सत्य को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो लाभदायक रहते हैं। 시도 서버지다 영향이야 콜로 탐에 것들이야 아니 심정시 여서 어디 손에 아니 아니 콜로 발배 것들 유기회에서도 손 콜로 탐에 것들 유진교에서도 손 어다 뒤전에 아니 나가려도 아니 지나지 되도가 공단음 식 송영이 तो गौतम रिम्पोचे के अनुसार के जो 3 धर्मचक्र उपदेश हैं, तो उनके तीनों धर्मचक्रों के उपदेश की अलग अलग व्याख्या होती है। तो उदाहरण उन्होंने वो देते हैं कि अगर आप एक बड़े पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं या एक पास को पार करना चाहते हैं तो पहले क्रम से चढ़ा जाता है। उसी प्रकार से आपको पहले धर्मचक्र उपदेश में 4 आर्य सत्यों का, उसके बाद द्वितीय धर्मचक्र उपदेश जो कि खास करके जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो विज्ञानवादी हैं, चित्तमात्रवादी, उनकी व्याख्या करते हैं। और उत्तर तंत्र में भी इसकी व्याख्या देखने को मिलती है कि किस प्रकार के जो हमारा जो विषयक है, विषयक के एक प्रवासवर के रूप में व्याख्या। तो उदाहरण के रूप में देखें कि भगवान बुद्ध ने जो भी हमें मार्ग दिखाया है तो वो बहुत ही स्पष्ट है, विस्तृत है। और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म जो गया है वो आचार्य संतरक्षित की कृपा की वजह से स्थापित है। तो उसको श्रुतिमयी चिंतन और भावनामयी प्रज्ञा के द्वारा उसका अभ्यास किया जाता है और वो लोग उसका अभ्यास करते आए, अभी भी कर रहे हैं। 상아집에서 좀 대외전에 신는 거. 거래 도저 그래. 가. 그래. 조르지 봐. 그래. 그도 고문 너래. 그래. 조르지 봐. 조르지 봐. तो इसके बाद जब अभिषेक को प्राप्त करने के लिए कि उसके प्रति एक उत्साह पैदा हो, खुशी जाहिर हो, उल्लास की आवश्यकता रहती है। एक समय एक आचार्य थे तो वो कहते हैं कि ऐसे मजाक के तौर में कहते हैं कि जो हाईवे उस पर फूल पैदा करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उस पर तो गाड़ियाँ चलेंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो जितने भी जीवधारी हैं कहने का अर्थ है कि तो उनको इस प्रकार से इन पर आने की जरूरत नहीं है, उनको निकलने की आवश्यकता है, तीव्र चक्र में आने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो माया जो तंत्र के जो अभिषेक प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के बुद्धित्व की प्राप्ति हो सके और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है और धर्म है वो पूर्ण रूप से आज हमारे पास विद्यमान है। तो उसका अध्ययन करके बुद्धत्व की प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक और उसमें जो हमारे 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं उनका अभ्यास करने का क्रम व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था दी गई हैं। अगर आप उसका अभ्यास नहीं करते हो तो ये तो फिर आपके हाथ में है, और अगर आप अभ्यास करते हो तो निश्चित रूप हर चीज़ की भगवान बुद्ध ने विधिवत तरीके से व्याख्या की गई है। अगर आप केवल
आप केवल और केवल थोड़े-थोड़े हित के लिए कि हमारे जो भी बाधाएँ हैं, भूत-प्रेत भाग जाएँ, ऐसी प्रार्थनाएँ करें, तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो ये एक क्षणिक चीज़ें होती हैं। हमें दूरगामी परिणाम की सोचना चाहिए, हमें बुद्धत्व प्राप्त करने की सोचना चाहिए कि किस प्रकार से जो कि प्रवास रूपी चित्त उत्पाद होते हैं। तो शून्यता के जो 4 एक क्रम है, उसके पास सर्वज्ञ शून्यता, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो हमें तो जो तृतीय धम्मचक्र उपदेश में भी प्रवासर की जो व्याख्या की जाती है, तंत्र के अनुसार की जाती है, तो उसको जो हमारे क्रम है वो कैसे प्राप्त हो सकें, और तभी संभव होगा जब आप इसके एक चिंतन जो अध्ययन करेंगे तभी संभव हो सकता है। और ये जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो इसलिए कि हमें सर्वज्ञता की प्राप्ति हो सके, तथागत बुद्ध की तरह हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें। तो इसके बाद जो एक क्रम आता है कि जो स्वप्न देखना, तो हालांकि जो स्वप्न देखना है, इसके बाद जो कि कुश इत्यादि की आवश्यकता रहती है, कुछ घास जो होती है उनके, तो अभी तो तुरंत आवश्यकता तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जो भी मैंने बोध चित्त के बारे में आपको कहा उसके बारे में चिंतन करें। बोध चित्त और शून्यता के बारे में अगर चिंतन करें, जितना हो सके वो करें, और मंत्र जाप जितना हो सके आप करें। और जब आप सोएं तो उस समय पुण्य चित्त को, इस अच्छे चित्त को आप लेकर के अच्छी प्रेरणा बना करके आप सोएं। और सोते समय में वो कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास करोगे सोते समय तो शायद नींद ना आए। तो ये मजाक के तौर पर कह रहे हैं कि तो जब आप सो रहे हैं, सोने जाएं, तो उस समय आप उस बोध चित्त और शून्यता का चित्त में रख करके अभ्यास करें। तो कल बोध चित्त का मूल अभिषेक प्रदान किया जाएगा। आज एक प्रकार से देखा जाए कि एक प्रकार से तैयारी के रूप में देख सकते हैं। तो तमड्रिन के मंत्र हैं, तो उसका ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो इसलिए आपको जो स्वप्न अच्छा आए, तो उसके स्वप्न के अपने अपने अर्थ होते हैं। तो तमड्रिन के जो मंत्र हैं उसका आप जाप करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज जो तैयारी के रूप में जो अभिषेक है आज यहाँ समाप्त करूँगा लगभग और यहाँ तक है। तो आप लोग मुख्य रूप से ध्यान दें कि जब आप महाकाल में अवलोकितेश्वर के जो अभिषेक हैं, तो अभिषेक के एक तैयारी के रूप में पहला पाठ आज यहाँ संपन्न यहाँ पर होता है। तो आप सभी लोग कल जो है इसका मूल अभिषेक प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से रहें, और आप लोग अपने मन में आप लोग एक अच्छे प्रेरणा बना करके रखें। तो आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो अंतिम में जो लास्ट में कि एक मंडल का करते हुए कि भूमि को धूप से लेकर उस पर फूल प्रसार, सुमेरु पर्वत, 4 द्वीपता, सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध चित्त का चरण करें। तो कल जो मूल अभिषेक प्रदान किया जाएगा, और कल जो अवलोकितेश्वर सिंहनाद जो अवलोकितेश्वर का अनुज्ञा कल प्रदान करूँगा। तो अवलोकित सिंहनाद की अनुज्ञा कल प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। तो कल पुनः मुलाकात होगी। आप लोगों का सभी का धन्यवाद। टच दिले। नमस्कार।
어디 있어?